आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये बांग्लादेश की तस्वीर है और बांग्लादेश की सड़कों पर पेंटिंग करते बच्चों की यह तस्वीर है फ्रेंड्स। और इसी तस्वीर को ध्यान में रख करके आपको बांग्लादेश के गृह मंत्री, जो अभी वर्तमान में अंतरिम सरकार गठित है, उसमें जो गृह सलाहकार हैं, जिन्हें गृह मंत्री भी कहा जा सकता है, सखावत हुसैन ने शेख हसीना द्वारा अमेरिका पर लगाए गए आरोप के बीच में एक जवाब दिया है। फ्रेंड्स, आप सभी जान चुके हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल होने के पीछे अमेरिकी साजिश की बात बताई है फ्रेंड्स। और अमेरिका के बारे में कहा है कि सेंट मार्टिन द्वीप अगर हम अमेरिका को दे देते तो हमारे साथ इस तरह की साजिश नहीं होती और मुझे सत्ता से बेदखल नहीं होना पड़ता फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये तस्वीर के बारे में सखावत हुसैन ने कहा है कि जो भी बोल रही है शेख हसीना वो झूठ बोल रही है और बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वह स्वतः स्फूर्त हुआ है, यानी सेल्फ स्टूडेंट का, यहाँ के छात्रों का खुद से वहाँ की सरकार जो थी, बांग्लादेश की सरकार जो शेख हसीना की थी, उनके नीतियों से परेशान होकर छात्र स्वयं अपने आंदोलन को बाध्य हुए। और इस तरह से किसी की भी साजिश नहीं है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है बांग्लादेश की जो स्थिति है उसमें। और इसलिए उन्होंने कहा है कि पूर्व पीएम यानी कि शेख हसीना का बयान जो है बहुत ही हास्यास्पद है। यानी सखावत हुसैन जो गृह मंत्री अभी हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरफ इशारा जो उनका है, अमेरिका पर जो आरोप लगा रही हैं, जो बयान दी हैं कि अमेरिका की साजिश की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा है, ये उनका बयान काफ़ी हास्यास्पद है। और सेंट मार्टिन आइलैंड एक बड़ा एंटीना लायक भी नहीं है, ये आइलैंड तो सिर्फ 3 किलोमीटर का है। और मुझे लगता है कि वे ऐसा बोलकर लोगों को भटका रही है क्योंकि उन्हें इस तरह की चीज़ों का पता नहीं होता है, ठीक ना। लोगों के बारे में बताया उन्होंने कि ये जो सेंट मार्टिन द्वीप की बात उठाकर शेख हसीना लोगों की भावनाओं को जीतना चाहती है, लोगों के मन में फिर से आना चाहती है और लोगों को गुमराह कर रही है। क्योंकि ये जो आइलैंड है सेंट मार्टिन, ये तो बहुत ही छोटा है, मात्र 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका है, वर्ग किलोमीटर में है, तो इतना में तो कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिका क्यों इसको लेना चाहेगा? ये आइलैंड तो सिर्फ 3 किलोमीटर का है। मुझे लगता है कि वे ऐसा बोलकर, यानी शेख हसीना ऐसा बोलकर लोगों को भटका रही हैं क्योंकि उन्हें इस तरह की चीज़ों का पता नहीं होता है। लोगों को भटका रही है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ क्या द्वीप का मामला है, क्या अमेरिका चाह रहा है। ये सब तो अंदर की बात होती है, जो सत्ता के पास जानकारी होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की बात बोलकर बांग्लादेश के लोगों को गुमराह कर रही है और बांग्लादेश के लोगों को अपना बात गलत तरीके से पहुंचाना चाह रही है कि भाई ये जो हैं ये सही नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही छोटा आइलैंड है और ये एंटीना लायक भी नहीं है। सेंट मार्टिन इतना छोटा है कि बांग्लादेश के लिए भी वहाँ नेवल स्टेशन बनाना भी मुश्किल है। नहीं, इन्होंने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है, ये इतना छोटा है कि बांग्लादेश भी अपना कोई नेवल स्टेशन यानी सैनिक अड्डा बनाना चाहेगा, नौसैनिक अड्डा, तो ये संभव नहीं होगा। तो फिर ये बात गलत है और लोगों को गुमराह कर रही है शेख हसीना जी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये बदलाव का संकेत है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, छात्र हैं, वो खुद पेंटिंग कर रही हैं दीवारों पर, बांग्लादेश के सरकारी भवन की दीवारों पर। और इस पर उन्होंने कहा है कि ये जो शेख हसीना का आरोप है कि अमेरिका की साजिश से ये सब हुआ है, बांग्लादेश में जो स्थिति बदली है या बदलाव हुआ है, बदलाव करने का मतलब कि शेख हसीना को बदलकर, यानी शेख हसीना को हटाकर जो अंतिम सरकार बनी है, छात्र आंदोलन हुए हैं, ये सब शेख हसीना का कहना है कि ये अमेरिका की साजिश पर हुआ है, गलत है। और सखावत हुसैन ने दावा किया है कि बांग्लादेश में जो भी बदलाव हुआ है, ये बदलाव जो हुआ है इसके पीछे किसी और देश या इंटेलिजेंस का हाथ नहीं है। जो हुआ है वह देश में ही हुआ है। और उन्होंने कहा कि सड़कों पर जो बच्चे पेंटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे अपने पैसों से पेंटिंग कर रहे हैं और सड़कों की सफाई कर रहे हैं और ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। आप सभी जान चुके हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह बांग्लादेश की पुलिस ने अपने ऊपर हमले से परेशान होकर हड़ताल पर चली गई वहाँ की पुलिस। और इसलिए पुलिस व्यवस्था की देखरेख वहाँ के स्काउट के बच्चे कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सब जो हो रहा है ये बच्चे अपने हिसाब से कर रहे हैं, कोई किसी को उकसा नहीं रहा है, कोई देश बांग्लादेश को उकसा नहीं रहा है। यहाँ जो परिवर्तन हुआ है ये यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया है, यहाँ के युवाओं के द्वारा किया गया है। इसमें किसी भी देश या किसी देश की इंटेलिजेंस का कोई हाथ नहीं है। और इस तरीके से ये बच्चे अपने पैसों से पेंटिंग कर रहे हैं, अपने इच्छा से, अपने तत्परता से सड़कों की सफाई कर रहे हैं। और पुलिस अगर हड़ताल कर ली है तो बच्चे पुलिस का भी काम कर रहे हैं और ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं खुद के यहाँ के बच्चे। इसलिए
किसी भी तरह से दूसरे देश या इंटेलिजेंस का कोई दखल नहीं है। सभी बच्चे अपने स्थितियों से परेशान होकर उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन सफल हुआ है। तो ये सब चीज़ किसी के द्वारा नहीं उकसाया गया है, न किसी देश का हाथ है। तो इस तरह से हुसैन ने कहा, सखावत हुसैन ने कहा कि ये सब नया है, ऐसा किसी और देश में नहीं देखा गया है कि इस तरह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो और सभी आंदोलन में जो शामिल छात्र हैं वो अपने संज्ञान से ये सब सेवा कर रहे हैं देश का, ऐसा किसी देश में नहीं देखा गया है अब तक, ठीक ना। ऐसे में ये सब आरोप लगाना कि ये सब किसी और देश के कहने पर किया गया है, ये ठीक बात नहीं है, ठीक ना। ये सब बातें उन्होंने सखावत हुसैन ने कहा है। तो इस तरीके से जो शेख हसीना ने आरोप लगाई है अमेरिका पर, इसका सिरे से नकारने का काम किया है वहाँ के अभी वर्तमान के गृह सलाहकार यानी गृह मंत्री आपको सखावत हुसैन। आप जान लीजिए कि सखावत हुसैन कौन है। सखावत हुसैन अभी वर्तमान जो अंतरिम सरकार बनी है बांग्लादेश में, उसमें होम अफेयर्स यानी गृह विभाग के एडवाइज़र बने हैं, गृह सलाहकार बने हैं, जिन्हें गृह मंत्री भी कहा जा सकता है। और एम सखावत क्या है कि ब्रिगेडियर जनरल के पद से रिटायर्ड हैं वहाँ पे बांग्लादेश में। सखावत हुसैन, एम सखावत हुसैन ब्रिगेडियर जनरल के पद पर रह चुके हैं और ये रिटायर हो चुके हैं। और साथ ही ये एक समय बांग्लादेश के इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। और उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अगर वो दखल देती है भारत तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। साफ साफ संदेश में सखावत हुसैन ने कहा है कि भारत को बांग्लादेश के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, ये अच्छा नहीं होगा। भारत को बांग्लादेश की चेतावनी है, दखल ना दे वरना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये उन्होंने साफ साफ संकेत दिया है बांग्लादेश ने भारत को कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे, जो हुआ है अच्छा हुआ है, इसमें हमारा सहयोग करें। और उन्होंने कहा कि भारत बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर होना चाह रहा है, भारत बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, दखल नहीं दे वरना अच्छा नहीं होगा। भारत खुद ही अपने पूरब में परेशानियों से घिरा हुआ है और अपनी परेशानियों से निपटे तब जाकर किसी दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप करे। हमें मदद तो चाहिए, हमारा पड़ोसी देश भारत है तो मदद तो चाहिए, लेकिन दखल मंजूर नहीं है। यानी साफ साफ कहना है एम सखावत हुसैन का कि हमें मदद चाहिए लेकिन दखल नहीं चाहिए। 21वीं सदी में किसी और देश के मामलों में बाहर से बैठकर दखल देना आसान नहीं रह गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि 21वीं सदी में किसी दूसरे देश के मामलों में किसी और देश द्वारा बाहर से बैठकर दखल देना अब आसान नहीं रह गया है। अतः भारत को किसी और के द्वारा उकसाने पर ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बांग्लादेश को क्षति हो। और इस तरीके से उन्होंने ये बात भारत को मैसेज दिया है कि आप कुछ भी नहीं कीजिए जिससे हमें दिक्कत हो। हाँ, हमारी मदद कर सकते हैं आप, हमारे इस बदलाव में हमारा साथ दीजिए, जहाँ तक हो आप साथ दीजिए, लेकिन आप इस परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत कीजिए जो अभी वर्तमान में बन चुकी है। तो इस तरह से शेख हसीना ने कहा है कि इस वक्त साउथ एशिया ही नहीं, दुनिया में अगर कोई देश में कोई सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर लीडर हैं तो वो शेख हसीना बन गई है। देखिए, इन्होंने कहा है सखावत हुसैन कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर लीडर हैं अभी वर्तमान में बन गई हैं तो वो शेख हसीना है। इन्होंने बांग्लादेश में जो किया है प्रधानमंत्री रहते हुए, वो सभी इनके कार्य जो है मानवता के खिलाफ़ हैं और हसीना ने मानवता के खिलाफ़ अपराध किए हैं। और ऐसे व्यक्ति का कोई मदद करेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गलती होगी भारत की। इसलिए उन्होंने कहा है कि भारत को शेख हसीना की मदद नहीं करनी चाहिए और उनकी मदद से कोई भी चीज़ बांग्लादेश में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें मदद करनी चाहिए, बांग्लादेश की सहायता करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। फ्रेंड्स, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। एम सखावत हुसैन हम जान गए कि ये ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और बांग्लादेश में इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में सरकार बनी है उसमें गृह सलाहकार यानी गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने साफ साफ भारत को संदेश दिया है, भारत को जो कुछ भी हुआ है, इसलिए भारत को कहा गया है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वो भारत को उसका सम्मान करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है छात्र आंदोलन के द्वारा, जो शेख हसीना की सरकार हटा करके एक नई सरकार बनाई गई है, उसमें सहायता करनी चाहिए और भारत को इस स्थिति का सम्मान करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एम सखावत हुसैन ने
शेख हसीना के आरोप को दरकिनार कर दिया है। शेख हसीना के आरोप कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसमें अमेरिकी साजिश का हाथ है, इसको पूरी तरह से नकार दिया है शेख सखावत हुसैन ने। और साथ ही चूँकि भारत में रह रही हैं शेख हसीना, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि शेख हसीना को भारत में नहीं रहना चाहिए और उन्होंने जो कुछ किया है उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा है चुनाव के ऊपर कि भले ही संविधान में 3 महीने, बांग्लादेश के संविधान में 3 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात कही गई है, लेकिन अभी चुनाव कराने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी स्थितियों पे नज़र बनाए रखे गए हैं, शांति व्यवस्था कायम करना है, उसके बाद में चुनाव कराने पर निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह से बांग्लादेश की स्थिति बनी हुई है फ्रेंड्स। और भारत को क्या करना है ये तय करना है और भारत को सभी नीतियों को काफ़ी समझकर आगे बढ़ना होगा। और शेख हसीना के ऊपर सखावत हुसैन ने कहा है कि उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए और इस तरीके से भारत की दखलंदाजी और शेख हसीना के जो आरोप लगाए गए हैं अमेरिका पर, उसने उस मुद्दे पर सखावत हुसैन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी बदलाव हुए हैं उसमें बांग्लादेश के छात्र युवाओं का योगदान है, इसमें किसी दूसरे देश की बाहरी शक्ति का योगदान नहीं है। और सेंट मार्टिन द्वीप की जहाँ तक बात है तो इतना छोटा है कि उसमें बांग्लादेश खुद भी अगर नेवल स्टेशन यानी नौसैनिक अड्डा बनाना चाहेंगे फिर भी बांग्लादेश नहीं बना सकती है, तो अमेरिका फिर उतना छोटा जगह लेकर क्या करेगा। लेकिन आपने देखा कि शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वह आइलैंड चाहती है और हमने वो आइलैंड नहीं दिया, इसलिए उन्होंने हमें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची और जिसमें वो सफल हो गए। और हमने बांग्लादेश के छात्रों युवाओं की भलाई को देखते हुए, चूँकि हिंसा भड़क गई थी, तो हमने त्याग पत्र देकर भारत आने का काम किया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सारे मुद्दों को आप समझ रहे हैं। यहाँ से जो भी सामान्य व्यक्ति हैं उन्हें तो इन सब घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं और बगल में पड़ोस में उनके ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो इन घटनाओं पर नज़र बनाए रखने से उन्हें काफ़ी समझने में मदद मिलेगी चीज़ों को, और उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग सीख लेनी चाहिए बांग्लादेश की स्थितियों से और यहाँ की सरकार व्यवस्था में विश्वास करते हुए और सिस्टम में रहते हुए हमें अपनी समझदारी से काम करना है और आपस में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। तो आप देख ही रहे हैं हमारे देश के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, तो ऐसी स्थिति देश में नहीं बनने देनी है और अच्छी स्थिति बनाकर रखना है। सभी लोग एक साथ रहेंगे शांति व्यवस्था से। तो इस तरीके से बांग्लादेश में जो संकट चल रहा है उस पर हमारा ये चौथा वीडियो है और बांग्लादेश में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम बता रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है ही, साथ ही कोई भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें यहाँ से उन्हें पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेंगे और इन सब वीडियो को अगर वो लगातार देखेंगे तो उनके सारे प्रश्न बनेंगे, चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। मेंस में तो बीपीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मेंस एग्ज़ाम होंगे, उनमें तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। बांग्लादेश संकट के बारे में, बांग्लादेश में जो अभी बदलाव हुए हैं, घटना हुए हैं, उस पर तो मेंस में क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे और इसमें से बहुत सारे प्रश्न पीटी में रहेंगे। जैसे मैं अभी 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे कि बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है उसे क्या नाम दिया जाता है बांग्लादेश में फ्रेंड्स। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ये प्रश्न आगे चल के एग्जामिनेशन में बीपीएससी पीटी है 70वीं है, बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, CGL 4 आने वाला है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के एग्जामिनेशन में बांग्लादेश से काफ़ी प्रश्न रहेंगे, पीटी, मेंस, इंटरव्यू सभी तरह के एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न रहेंगे। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के जो आधिकारिक निवास स्थान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट में बताइए। मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया है। और साथ ही राष्ट्रपति के जो निवास स्थल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 2 प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। हमने पिछले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बताया है। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 बांग्लादेश संकट पर अपलोड हो चुके हैं और अब ये चौथी वीडियो है इस सीरीज़ की। मैं यहाँ पे 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति निवास को किस नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में प्रधानमंत्री निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।